हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं घातांक का जो कुछ नियम है उसके बारे में जानेंगे और एक एक नियम को बारी बारी से देखेंगे और सवाल के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग घातांकों या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घात भी बोलते हैं, यानी कि घातांक के नियम जो है उसको जानने से पहले हम लोग घातांकों के बारे में जानेंगे। घातांक क्या होता है और घात क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको जानेंगे, उसके बाद हम लोग इसके नियम को बारी बारी से देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आपका ये कहीं पर 10 के पावर 3 लिखा हुआ है। तो 10 के पावर 3 है, 10 के पावर ये 3 लिखा हुआ है कहीं पर आपको, तो ये 10 क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। और जो ये पावर है, ये आपका जो ये 3 लिखा हुआ है इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, यानी कि इसको पावर भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या पावर बोल सकते हैं। हिंदी में कहे तो इसको घातांक या क्या घात भी हम लोग इसको कहते हैं। तो इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है 10 के पावर 3, यानी 10 का घात क्या है, 3 है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 10 का घात क्या है, 3 है। तो इसको हम लोग आधार यानी कि बेस बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, यानी कि इसको घातांक या घात, इसको पावर या एक्सपोनेंट हम लोग बोल सकते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक था। अब बात ये आती है 10 के पावर जो ये आपका 3 लिखा हुआ है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10, यानी कि 10 के पावर 3 है, इसको हम लोग 3 बार 10 लिख सकते हैं और गुना करेंगे तो ये आपका 1000 हो जाएगा, यानी 1 पर 3 को शून्य। ये सब घातांकों के नियम का जो बेसिक है वो हम लोग बता दिए हैं आपको। घातांक क्या होता है, घात क्या होता है और बेस यानी कि आधार क्या होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से घातांकों के नियम के बारे में जानेंगे और एक एक करके हम लोग सिद्ध करेंगे। चलिए आप हम लोग घातांक का पहला नियम देखते हैं क्या कहता है। तो आप लोग का जो घातांकों का नियम है उसका पहला रूल क्या कहता है, सो देखिए। ये कहता है, ये ऋणात्मक घातों के लिए हम बता रहे हैं, जिसका घात अगर ऋणात्मक रहे उस टाइम हम लोग को कौन सा फार्मूला यूज करना है और क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 के पावर -5। अब इसका फार्मूला जो है ऋणात्मक घातों के लिए जो फार्मूला होता है, a के पावर -m अगर रहेगा तो बराबर उसको 1/a के पावर m हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि a के पावर -m है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a के पावर m। अब देखिए यहाँ पर माइनस में इसका घात है, इसका घात जब माइनस में है तो इसको हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं और डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 के पावर -5 है, यानी कि यहाँ फार्मूला है 1/a के पावर m, यानी कि 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 5, इसको लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार इसका नीचे क्वेश्चन देखिए, अगर आपको ये दे दिया 1/3 के पावर 2, अगर आपको ये दिया रहेगा 2 के पावर 5 अगर दिया रहेगा 1/2 के पावर 5, तो इसको 2 के पावर -5 कर सकते हैं। अब इसी का उल्टा देखिए, यहाँ पर 1/3 के पावर 2 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर -2। 1/3 के पावर 2 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर -2। ये आपका इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। अगर आपको ऋणात्मक घातों वाली प्रश्न आवे तो 1 के पावर -m बराबर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/a के पावर m। तो सबका देखिए ये 2 एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बताए हैं जिसका अगर घात ऋणात्मक है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर दे दिया 3 के पावर -4, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 के पावर 4, ये लिख सकते हैं। अब मान लीजिए आप लोगों को बट्टा में दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये भिन्न में लिखा हुआ है और इसका पावर भी माइनस में,
यहाँ तो डायरेक्ट लिखा हुआ था 2 के पावर -5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 के पावर 5। अब आपको कहीं कहीं मिल जाएगा भिन्न में, उस टाइम हम लोग क्या करेंगे? अगर भिन्न में मान लीजिए आपका लिखा रहेगा, हम लोग मान लेते हैं 1% लेते हैं, 3/4 के पावर क्या लेते हैं -2 लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 कर लीजिए। ये आपका 1 था, ये 2 था। अब यहाँ पर अगर आपको लिखा रहे तो हम क्या, इसका फार्मूला क्या होता है, a/b के पावर -m रहेगा तो उसको हम लोग b/a के पावर m लिख सकते हैं। यानी कि ये जो संख्या लिखा रहेगा ना, इसको हम लोग पलट देंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 3/4 के पावर -2। यहाँ पर हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये घातांकों को नियम के हल करने का जो ये रूल है उसको हम लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पर पहला ये था और दूसरा ये है इसका। अगर मान लीजिए आप लोग को ये दिया रहेगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। कभी कभी ऋणात्मक घात बट्टा में भी दिया रहता है, यानी कि भिन्न में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4/3 इसका अपोजिट कर दिए, और यानी कि उल्टा, इसको नीचे कर दिए और इसको ऊपर कर दिए। इसका घात क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से अगर घात इसका पॉजिटिव हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर इसको, आप लोग को यहाँ से बनाने आता होगा। यहाँ से क्या कीजिए, अगर 4 के पावर 2 है यानी कि इसका पावर 2/3 के पावर 2, इसको अलग अलग हम लोग लिख देंगे अलग अलग फॉर्म में। 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 हो गया। यानी कि नहीं पता है तो 4 को 2 बार लिखिए और 3 को 2 बार लिखिए और आपस में गुना कीजिए। 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो 16 और 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो 9। यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब एक और उदाहरण आप लोग को हम लेके समझाते हैं। उदाहरण नंबर 4 देखिए। एक और उदाहरण के माध्यम से हम लोग आपको बताना चाहता हूँ। अब देखिए कहीं कहीं पे आप लोगों को 1/2 के पावर में अगर आप लोगों को दे दिया -4। अब इस टाइम क्या कीजिएगा, आप लोग क्या कुछ नहीं करना है, आप लोग को बस ये रूल ध्यान में रहना चाहिए। ऋणात्मक घातों का रूल यही 2 होता है, इसी दोनों को आप लोगों को फॉलो करना। अगर भिन्न में रहेगा तो इसको फॉलो करना है, और ये सीधा दिया रहेगा घात, अगर संख्या का घात 2 के घात 5 है, यहाँ -5 है, 3 के घात -4 माने हैं, तो इसको ऐसे बनाना है, भिन्न में ला के लिखना है। अब यहाँ भिन्न में दे दिया घात, तो अब इसको सेम इसी कंडीशन में हम लोग लिखेंगे 1/2 है, इसको हम लोग क्या करेंगे पलट देंगे, यानी कि 2/1 करेंगे। 2/1 तो वाजिब है, क्या होता है 2 ही होता है। इसका पावर 4 करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 4। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 को 4 बार लिख सकते हैं, यानी कि 2 को 4 बार लिखिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि इसका जो फाइनली आंसर होगा वो आपका 16 हो गया। तो इस प्रकार का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि ऋणात्मक घातों को सॉल्व करने के लिए हम लोग यही 2 फार्मूला का यूज करते हैं। तो ये आपका हो गया ऋणात्मक घातों का। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम लोग अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका टाइप 2 देखेंगे। टाइप 1 देख चुके हैं हम लोग, टाइप 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये हम लोग आपको बता चुके हैं। इसको हम लोग बेस बोलते हैं, यानी कि आधार, और इसके पावर में जो लिखा होता है उसको घातांक या घात बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ देखिए इसका जो है, जो बेस है वो डिफरेंट है, यानी कि यहाँ 2 है और 3 है यहाँ लिखा हुआ, और इस दोनों का पावर जो है सेम है। इस टाइम हम लोग किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है जिसका अगर बेस डिफरेंट रहेगा, यानी कि अलग अलग रहेगा और पावर सेम हो, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, दोनों बेस को गुना कर देते हैं और पावर एक कॉमन लेके लिख देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए जो आपका ये लिखा हुआ है, इसमें यहाँ फार्मूला हम लिख चुके हैं, जिसका बेस डिफरेंट रहेगा और पावर सेम रहेगा, उस टाइम हम लोग ये कंडीशन अप्लाएंगे, यानी कि यहाँ पर 2 और 3 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो जिसका ये बेस होता है वो डिफरेंट रहता है, उसको करने के लिए हम लोग ये फार्मूला का यूज करते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम लोग 2 को 3 से गुना करेंगे, यानी कि 6 होगा, और ये पावर को क्या करते हैं हम लोग कॉमन लेके लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पर आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा, जो इसका पावर है, अभी तो हम बताए हैं यहाँ पर फार्मूला के अकॉर्डिंग, अगर आधार इसका जो सेम नहीं है उस टाइम हम दोनों आधार को गुना करते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, पहला टाइप 1 में हम लोग बताए थे आपको,
ये पावर इसका हमेशा जो घात होता है वो निगेटिव नहीं होता है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग कुछ रूल्स सीखे थे, इसमें वो रूल्स भी ध्यान रखना पड़ेगा। डायरेक्ट हम लोग इसको गुना करके यहाँ पर 6 और पावर में क्या है इसको हम यहाँ लिखे कॉमन करके क्या -4, ये नहीं लिखना है। इसको क्या करना है हम लोगों को पूरा शुरू जो टाइप है उस टाइप को देखते हुए और सारा फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरीक़ा से अगर हम लोग बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर बनाने का सही प्रोसेस होगा, सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, अगर निगेटिव इसका घात है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 1/2 के घात 4 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे 1/2 के घात 4। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको गुना देंगे, उसके बाद इसको भी लिखेंगे 1/3 के घात 4। अब इसका घात क्या होगा पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं, यानी कि 1/2 के घात 4 गुना 1/3 के घात 4। अब देखिए इस दोनों का जो आधार है यानी कि बेस वो डिफरेंट है। अब यहाँ पर इस फार्मूला को यूज करेंगे तो क्या करेंगे इसको गुना करेंगे, क्या होगा 3 दूना 6 होगा, पहले बट्टा है ऊपर में 1 देंगे हम लोग, ये वाला 1/3 दूना कितना होगा 6 और इसका घात क्या है 4 है, इसका घात क्या है 4 है तो ऊपर में हम लोग यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि 1/6 के पावर क्या है 4 है। अगर 6 को 4 बार लिख के आप लोग गुना कीजिएगा या यहीं पे आप लोगों का आंसर यही आपका हो जाएगा, या 6 को आप लोग 4 बार लिख के गुना करके लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप लोग 6 के पावर -4 लिखे है, इसको आप लोग 1/6 के पावर 4 डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग सही प्रोसेस से बनाएंगे और टाइप बाय टाइप जो सीखे हैं उस फार्मूला को लगाते हुए सारा बनाएंगे। डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग ये नहीं कर सकते थे, कर भी सकते हैं, ये एग्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को तो डायरेक्ट यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन प्रोसेस से बनाना है तो जो नियम है उसको लगाते हुए हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पर इसका 2 नंबर देखिए, अब यहाँ पर इसका घात देखेंगे, पहले पॉजिटिव है तो ठीक है, तब इसको डायरेक्ट ये फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे 5 दिया क्या होगा 15 के पावर क्या होगा 4 हो जाएगा, यानी कि 15 को 4 बार लिख के हम लोगों को गुना करना है। या तो यहीं पर आप लोग छोड़ सकते हैं या 15 को आप लोग 4 बार लिख के गुना करके फाइनली आंसर लिख सकते हैं। तो आपका फाइनली आंसर ये, आपको गुना कीजिएगा आप लोग खुद से और लिखिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा, या आप लोग यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक इसका अपोजिट है, यहाँ पर देखिए ये तो डायरेक्ट गुना में था, अब कोई संख्या आप लोगों को भिन्न में रहेगा यानी कि ये कंडीशन में रहेगा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। ये कंडीशन कहने का मतलब है यहाँ पर आप लोग सवाल ले सकते हैं, इसका जो है बेस वो अलग अलग रहना चाहिए। मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 के पावर आप लोगों का यहाँ पर घात 4 है बटे, तो इसका जो आधार खाली डिफरेंट रहना चाहिए, तो 3 के पावर और घात क्या है सेम है। ये क्वेश्चन आपको कहीं पर मिल जाए इस टाइप का भिन्न वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे चेंज कर देंगे, क्या करेंगे 2/3 के पावर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपका जो हो गया गुना का था, और कोई संख्या आप लोग भिन्न में दिया रहेगा तो ऐसा बनाइएगा। तो इस तरह आप लोगों का टाइप 2 का ये दोनों फार्मूला आप लोग जान गए कैसे यूज होता है। तो हम लोग टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 3 में कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस, हम लोग यहीं पे टाइप 3 आप लोगों को बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे टाइप 3 देखेंगे। टाइप 3 क्या है सो देखिए, टाइप 3 में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। टाइप 3 हम लोग देखेंगे, इसका ए के पावर 0 ये फार्मूला है आपका, इसका आंसर 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। अब मान लीजिए 10 के पावर आपका 0 रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा, कितना भी संख्या रहे उसका पावर अगर आप लोगों को 0 आता हो तो इसका आंसर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। यानी कि मान लीजिए आपको दे दिया 105 के पावर 0, यानी इसका आंसर 1। आपको कितना भी संख्या दे उसका पावर अगर 0 रहे तो उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। तो ये आपका टाइप 3 था। अब हम लोग टाइप 4 की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि टाइप 3 हो गया। अब हम लोग टाइप 4 के ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग का टाइप 4 क्या है सो टाइप पर आए हैं। चौथा टाइप क्या कह रहा है,
अगर आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, ए के पावर m इंटू इसका पावर n बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए के पावर m इंटू एन। यानी कि ये कंडीशन देखिए आपका, ये क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस फार्मूला को समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 2 के पावर 3 और इस पूरे का पावर 2 लिखा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर, ये दोनों पावर को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुना करेंगे। क्या होगा यहाँ पर 6 होगा, यही आपका। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सही तरीके से। इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर 6, यानी 2 को 6 बार लिखेंगे। क्या बार लिखेंगे, 2 को 6 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 और गुना 2। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना कितना होता है 64। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये वाला आप लोग ध्यान में रखिएगा, ए के पावर m इंटू पूरा के पावर क्या लिखा हुआ n। अब इसी प्रकार ये 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखे। अब इसमें ध्यान देना है, किसी का पावर निगेटिव नहीं रहना चाहिए, ये सब हम पढ़ चुके हैं। किसी का पावर निगेटिव नहीं रहना चाहिए। तब इसको हम भिन्न वाला बताए हैं। इसका अगर पावर -2 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, चेंज करके पहले इसको प्लस में लाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको चेंज करेंगे। चेंज करने इसको लिखेंगे 3/-2 के पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और जो इसका पावर दिया हुआ है, इसका पावर 2 दे दिया है, पूरे का पावर क्या है 2 है। तो अब इसको चेंज किए हैं, माइनस में था इसको प्लस बनाए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, किसी संख्या का पावर और उस संख्या का पावर है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुना करते हैं दोनों को। इसको लिखेंगे 3/-2 के पावर क्या लिखेंगे, 2 गुना 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3/-2 के पावर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब क्या करना है, दोनों संख्या को अलग अलग हम लोग 4 बार लिख सकते हैं, यानी कि 3 के पावर 4 और -2 के पावर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 3 के पावर 4 कितना होता है, ये 81 होता है। अब बट्टे 2 के पावर 4 करेंगे, ये सम संख्या है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये 16 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है। अगर किसी संख्या का पावर और उसका पावर दिया रहेगा तो आपस में दोनों पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान में रहना चाहिए आप लोगों को। अब हम लोग टाइप नंबर 5 और 6 को कंबाइंड करके एक ही तरीका से हम लोग समझेंगे। ये लास्ट टाइप है, ये दोनों टाइप को हम एक ही जगह लिख दिए हैं, ये इसका हम टाइप 5 बना दिए। अगर आप लोगों को आधार जो है बेस ये समान रहे और पावर डिफरेंट रहे और संख्या क्या रहना चाहिए, भाग में रहना चाहिए, उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि a के पावर m-n करेंगे। इसी का इधर देखिए अपोजिट, अगर ये सेम रहे और बेस अगर समान रहे और संख्या गुना में रहे और पावर डिफरेंट रहे, उसको हम लोग प्लस करते हैं। ये इसका अपोजिट, अगर ये भाग में है तो इधर गुना में, अगर भाग में रहे तो आप लोगों को पावर माइनस करना है और इस प्रकार गुना में रहे तो आप लोगों को पावर को प्लस करना है। यानी कि इसका जो है पावर डिफरेंट रहना चाहिए और बेस दोनों समान रहना चाहिए। उस कंडीशन में अगर भाग में है उसको हम लोग घटाएंगे पावर को, और इसी का अपोजिट अगर बेस दोनों समान है, पावर डिफरेंट और गुना में रहे, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि पावर को जोड़ेंगे। अब इसी प्रकार आप यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिए इस टाइप को। ये देखिए यहाँ पर बेस इसका समान है और ये भाग में, तो भाग में है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ये 7 लिखेंगे और इस दोनों पावर को आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7 के पावर 2 हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार आप लोग नीचे दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, a के पावर 3 भागा a के पावर 7, यानी कि इसका बेस है जो समान है और पावर डिफरेंट है, और किस कंडीशन में है, ये भाग में है दोनों। इसको क्या करेंगे हम लोग, ये लिखेंगे बेस एगो लिखेंगे, इसका a है तो a, और पावर को घटाएंगे, यानी कि 3 - 7। इसको हम लोग लिख सकते हैं a के पावर क्या लिखेंगे, -4। अब हम बताए हैं इस कंडीशन में किसी का घात निगेटिव नहीं होता है, तो क्या करेंगे, इसको बट्टा में लिखेंगे। ये टाइप फर्स्ट में हम लोग बताए हैं 1/a के पावर क्या होगा, 4। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसका अपोजिट में मान लीजिए आपका यही एग्जाम्पल रहे, 7 गुना 7 रहेगा और इसका पावर 5 है और 3 है। ठीक इसी का उल्टा हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू हम इसको बनाते हैं।
तो देखिए यहाँ पर इसका जो है बेस समान है और ये गुना में है, तो पावर को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 7 के पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि 7 को 7 बार लिख के जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, यही हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसको देखिए यहाँ पर a के पावर 3 गुना a के पावर 7, अगर ये गुना है इस कंडीशन में रहेगा तो इसको हम जोड़ते हैं, यानी a के पावर 3 प्लस 7 यानी कि ये हो जाएगा a के पावर 10। इसी प्रकार घातांक के कुछ नियम था जो हम लोग 5 टाइप में देखे हैं, ये ख़त्म हो गया आपका। इसी प्रकार और बहुत सारा नियम है जो आगे आप लोगों को पढ़ना है और हम लोग दूसरे वीडियो के माध्यम से उस टाइप को बताएंगे। ये आप लोगों का क्लास 6, 7, 8 में दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग घातांक के नियम को देखे हैं। और आप लोग क्या कीजिएगा बुक के माध्यम से जो इस नियम के अनुसार क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। थैंक यू।